नमस्कार, समाज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। अयोध्या, उत्तर प्रदेश में, जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि के नाम से विख्यात है, अयोध्या एक प्राचीन शहर है जिसे हिंदुओं के साथ पवित्र शहरों में से एक माना गया है, क्योंकि इसका संबंध महान भारतीय महाकाव्य महाभारत से है। रामायण के जन्म के साथ, राम और उनके पिता दशरथ के शासन के साथ, इस स्तोत्र के अनुसार यह शहर समृद्ध और अच्छी तरह से किलेबंद था और इसकी आबादी बहुत बड़ी थी। भगवान राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के अलावा कई पर्यटक स्थल भी हैं। इसमें हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल और बहू बेगम का मकबरा भी शामिल है, जिसमें से हनुमानगढ़ी मंदिर सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। राम जन्मभूमि वह स्थान है जो हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू देवता विष्णु के 7वें अवतार राम का जन्म स्थान है। रामायण में कहा गया है कि यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में अयोध्या को साकेत नगरी के नाम से जाना जाता था। अयोध्या प्राचीन कौशल समाज की राजधानी हुआ करती थी। इसकी औसत ऊंचाई 93 मीटर 305 फीट है। यह विश्वास है कि उसे स्थान पर बना है वहां भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या राम मंदिर केवल एक संरचना नहीं बल्कि एक पवित्र भूमि भी बन गया है। गुरुजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष शुक्ल है। आप कहाँ से? रायबरेली से। जी, आज कहाँ पे आए हुए हैं? आज हम माता सरजू जी के तट पर अयोध्या में हैं और दर्शन करने के लिए काफी दर्शनार्थियों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आप किस माध्यम से और कितने दर्शनार्थियों को लेके आए हैं? ये हमारे जितने भी दर्शनार्थी हैं, ये सभी अपना स्वयं का धन लगाते हैं, बस खाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगभग हमारे साथ 40 से 45 यात्री उपस्थित हैं। यह सेवा जो कर रहे हैं रामलला के लिए, आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये प्रयास मेरा विगत वर्षों से, वैसे तो मैं लगभग 5 साल से इस प्रयास को कर रहा हूँ, लेकिन कहते नहीं बिना विश्वास के प्रगति नहीं होती। तो धीरे धीरे समाज ने विश्वास महसूस किया, मेरे प्रति लोगों का भाव अच्छा उत्पन्न हुआ, तो अब धीरे धीरे हम प्रगति कर रहे हैं और लगातार लोग दर्शन कर रहे हैं। 6 अक्टूबर 2024 को हम सभी माता सरजू जी के तट पर स्नान दान करने के पश्चात हनुमानगढ़ी श्री रामलला के दर्शन करने हेतु प्रस्थान करेंगे। रायबरेली परिवार के साथ बहुत से श्रद्धालुगण जुड़े हुए हैं जो हर रविवार श्री अयोध्या धाम के दर्शन करते हैं और पावन पवित्र पुरी का जो सौंदर्य है उसका अनुभव करते हैं। और आज राघव जी की इतनी विशेष अनुकंपा है कि मौसम के बारे में हम क्या कहें, कहते हैं कहीं धूप कहीं छाया है, ये तो प्रभु श्री राम की माया है। तो इसी कृपा के द्वारा आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं गुरुभगतगंज, जिला रायबरेली से। यहाँ पे मैं तो फिलहाल सभी को नहीं जान रहा हूँ, जैसा कि बीच में हमारे जो भी महाराज जी हैं, इनका मैसेज निरंतर जरूर आ रहा था। आज वर्षों से आ रहा था, सालों से मोबाइल पे आ रहा था मैसेज कि यह निरंतर इनका प्रयास जो है कि बस रायबरेली से हर तीर्थ स्थल पे इनकी बसें जो है निरंतर जा रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा था और उनसे कई दफ़ा मेरी बात भी हुई कि मुझे भी चलना है साथियों के साथ, लेकिन वैसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। फिर मेरे अंदर अभी जल्द में प्रेरणा जगी और 4 से 5 दिन पहले मैंने इनसे बात करी और उसके बाद 5 साथियों को भी तैयार किया हमने, अपने परिवारजन और मित्रजन को। मैं देखिए करीब 4 से 5 माह हुआ है। मैं फिलहाल अपना परिचय दे दूँ। मैं ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पीसी पॉइंट चलाता हूँ 2015 से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीसी पॉइंट चलाता हूँ और 1 साल से एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसके बाद में क्या है कि मेरे अंदर मेरा जगी पता नहीं, अब ये ईश्वर की प्रेरणा है क्या है। मुझे लगता है कि समाज में बहुत सारी बुराइयाँ परेशानियाँ हैं, उसके बावजूद भी लोग उठकर बड़े होकर बोलना नहीं चाहते। समाज के लिए कुछ करना मन में तो बहुत भाव रहता है कि
प्रयास करें, किस तरीके से बदलाव लाना भी चाहे तो कैसे करें, क्योंकि हम उस स्तर से प्रयास नहीं कर पा रहे थे जिस स्तर से हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वैसी पावर, वैसी ताकत, वैसी सत्ता में जो लोग बैठे भी हैं राजनीतिक लोग, वो चाहे तो कर भी सकते हैं, पर हम चाहे तो नहीं कर सकते, हमें दबाने का प्रयास किया जाता है। हमने अभी 4 माह तकरीबन हुआ है एक मीडिया का कार्य प्रारंभ किया, अपना खुद का चैनल बनाया। तो मीडिया के कार्य में भी क्या है कि विचारधाराओं को लोग दबाने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा सच्चाई जो भी दिखाता है उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार चाहेगा हमें अपने अंदर वो विचारधारा, वो कल्पना धारण करनी पड़ेगी कि राम राज से हम लोग जय श्री राम के नारे तो लगा रहे हैं, हम अयोध्या भी जा रहे हैं, पर उसके बाद फिर क्या हम भूल जा रहे हैं? आखिरकार राम को क्यों आराध्य मानते हैं, उनको क्यों अच्छा मानते हैं? वो सारी चीजें हमें अपने अंदर धारण करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि लोग मिलते हैं ये भी कहते हैं कि आप श्री राम की कल्पना कर रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं, और यह ऐसे आसान नहीं जैसा आप चाह रहे हैं।